चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी जो दुनिया पर राज करती थी, पर इन सब का बाप कौन था? पीटर। और सरप्राइज की बात ये है कि ये साला बुड्ढा है, पर अगर उसने मनमानी नहीं की होती तो वो दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंडरी किलर बन चुका होता। पर पीटर के साथ डबल गेम हो चुका है। पहली बात तो ये कि अब उसके पीछे हजारों लोग पड़ चुके हैं उसे मारने के लिए। एंड दूसरी बात, जो पैसे उसने जिंदगी भर के खून पसीने नहीं खून बहा कर बनाई थी, वो सब पैसे उसके नाक के नीचे से चोरी हो चुका है। पीटर ने अपनी पूरी जिंदगी इस ग्लोरी गैंग के पीछे लगा दी, पर अब वही गैंग उसके पीछे पड़ चुकी है उसे मारने के लिए। क्या बोल रहे हैं? रिलेटेबल है। पीटर एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहाँ पर हजारों लोग उसे देख रहे हैं, उसे हर एक मूव ट्रैक किया जा रहा है। बस वो एक मौके की तलाश में है जब पीटर तो गलती करे और वो उसे ठोक दे। मिस्टर बे, हमने आपको पहले भी बताया था, आपकी हेल्थ DAANV पर लगी है। एमआर बाय ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही अपने मेडिकल अपॉइंटमेंट्स पर आ रहे हैं। वो पर्सन कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उसने जो भी किया उसके लिए वो शर्मिंदा नहीं है, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं की, अपनी फोटो खिंचवाना। सुनो, मुझे एक मिडिल स्कूल की टेक्स्ट बुक चाहिए, मिल जाएगी क्या? वेलकम, मेरी छोटी सी दुकान में तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मिडिल स्कूल लेवल वाली बुक्स है? हमारे पास पूरी दुनिया की टेक्स्ट बुक्स का स्टॉक है। 1960 से लेकर आज तक की सारी लेटेस्ट एडिशंस भरी पड़ी है। वो एक्चुअली मेरा छोटा भाई मिडिल स्कूल में है, उसके लिए चाहिए। सही है, और मुझे लग रहा है तुम सामने वाली गली के हाई स्कूल की स्टूडेंट हो, है ना? जी, बिल्कुल सही पकड़े। तुम्हारे नेम टैग का रंग देखकर बता सकता हूँ कि तुम 3rd ईयर स्टूडेंट हो। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अरे बेटा, इस इलाके की नस नस से वाकिफ हूँ मैं। अंकल, ये सारी बुक्स मेरे काम की नहीं है, और वैसे भी मेरी जेब में सिर्फ 1000 वॉन पड़ा है। इतनी सारी ब्रांड न्यू बुक्स मैं नहीं खरीद सकती। अरे टेंशन क्यों ले रही है? ये सब मेरे किसी काम की नहीं है, तू बस उठा ले और ले जा। बेटा, तेरी आंखों में दिख रहा है कि तू अपने छोटे भाई से कितना प्यार करती है, बस वही काफी है मेरे लिए। बेटा, एक बात याद रखना, अपने प्यारों का ख्याल तभी तक रख लो जब तक तुम रख सकते हो। है? क्या बोला आपने? ताकि बाद में तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। लाइफ एकदम बिना किसी बोझ के जियो। सर, आई मीन सिस्टर। वे क्या बोल रही हूँ मैं? मिस्टर ही ठीक है, पर तुम मुझे MR बाय बुला सकती हो। क्या आपको अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज का रिग्रेट हुआ है? मैं इस धरती पर काफी समय से हूँ, इसलिए मेरे पास पश्चाताप करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे फैसले थे, देयर नो अदर चॉइस, सिर्फ एक ही रास्ता था जिसे तुम और तुम्हारी डॉटर जिंदा रह सकती थी। बस कुछ यादें ऐसी हैं जिन्हें मैं भुला ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है अभी तुझे मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी। अभी भी मौका है, पतली गली पकड़ और निकल ले, इससे पहले कि सीन गर्म हो जाए। अगर अभी निकल गई तो जिंदा छोड़ दूंगा। मेरी शराफत का फायदा उठा ले, वरना किस्मत खराब होने में देर नहीं लगती। अरे बाप रे, इसको कैसे पता चला? इस स्कूल के हर एक बच्चे का चेहरा मुझे रता हुआ है, इसलिए तो थोड़े सवाल जवाब करने पड़े कंफर्म करने के लिए। ट्यून कहा था ना कि तू 3rd ईयर में है? बेटा, जितने तेरे असाइनमेंट पूरे नहीं हुए ना, उतने साल से मैं यहाँ के कौन कोने को जानता हूँ। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस स्कूल को खुले हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। खून की महक ने सब भंडा फोड़ दिया। तुझे सच में लगा कि 2-4 स्प्रे परफ्यूम छिड़कने से तेरे नाइफ की बदबू छुप जाएगी? ये तो शुरू से ही मेरे साथ खेल रहा था। ए फ्लैट टू मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये हो क्या रहा है? चाकू तो मेरे हाथ में है, फिर भी डर क्यों लग रहा है? ये बुक्स ल जाओ। मैं बता सकती हूँ कि तुम अपने छोटे भाई बहन के बारे में झूठ नहीं बोल रहे थे। मुझे ये काम करते हुए 50 साल हो गए हैं। मैं बस आंखों में देखकर सच जान लेती हूँ। तुम योंग वांग ऑर्फनेज से हो ना? बिल्कुल मेरी तरह। इतने साल बीत गए पर उनका काम करने का टैक्टिक्स आज भी नहीं बदला। लगता है तुमने अभी तक ये वाला पार्ट नहीं सीखा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम वॉलंटियर सर्विस देने में फेल हो जाते हो तो फिर प्लान बी शुरू करने का वक्त आ जाता है। प्लान बी?
ये पागल क्या बोल रहा है? कुछ नए किलर्स बुक स्टोर में घुस आए हैं और पीटर पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। पीटर ने लड़की को बचाने के लिए उसी नीचे धकेल दिया है और खुद उसके ऊपर शील्ड बंद कर लेता है। तब उनका अगला कदम होता है टारगेट और वॉलंटियर दोनों का सफाया करना। रुको, इसके पेट में गोली लगी है। पीटर गोली लगने के बाद भी काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है और अपनी गुण निकालता है। एक गुंडा यूएस लड़की को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर गुण रख देता है। तुम मुझे ये बोल रहे हो कि ये बंदा लेजेंडरी पीटर है? आई एम सो सॉरी सर पीटर। ऑक्टमन पीटर की इज्जत करते हुए कहता है कि वो एक लेजेंड है। दूसरे सीन में मिस्टर पीटर एक बच्चों के गार्डन में होते हैं। मैं ढंग से लड़ भी नहीं पाया, लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो कंपनी ही मेरी पूरी जिंदगी थी। जब बाकी बच्चे पेंसिलों से लिखना सीख रहे थे तब मैं वहाँ चाकू चलाना सीख रहा था। जब दूसरे टीनेजर्स अपनी क्रशेस से फोन पर बातें करते थे तब मैं वायर टेप फोन कॉल्स चलाना सीख रहा था। जब दूसरे अडल्ट लोग अपनी पहली ब्लाइंड डेट पर जाते थे तब मैं बिजी हुआ करता था रशियन स्पाई में घंटों तक ठंड में खड़े रहना। जब दूसरे अडल्ट अपनी फैमिली या कपल बन चुके होते हैं तब मैं बैटलफील्ड पर टेररिस्ट ग्रुप के साथ अपनी जिंदगी के लिए लड़ा करता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जॉब को दे दी थी, बट नए बॉस के आने के बाद सब बदल चुका था। अब वो सटिया गया था। पीटर की इतनी बड़ी रेपुटेशन देखते हुए मुझे उससे काफी उम्मीदें थी।